नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। हाफ डे छुट्टी लेने पर वेतन कटौती की बात की गई है। एक पत्र जारी हुआ है जिसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि हाफ डे छुट्टी लेने पर आपके वेतन की कटौती की जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन भी उस पर प्राप्त है। तो आखिर हाफ डे छुट्टी लेने का क्या तरीका है और हाफ डे छुट्टी किन किन परिस्थितियों में ले सकते हैं, आखिर क्यों वहां पे जिला पदाधिकारी को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। ठंड को लेकर कहीं विद्यालय 1 से 5 तक बंद है और 6 से 8 बाकी खुले हुए हैं। 8 तारीख तक तो कहीं बहुत सारे जिलों में बंद नहीं किया गया है, जबकि कुछ जिलों में ये पत्र जारी किया गया है कि 1 से 5 तक के क्लास बंद रहेंगे। विशिष्ट शिक्षक बनते ही निलंबित, ये एक विद्यालय का वाकया है जहां पे इसको भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनते ही एक शिक्षक निलंबित किए गए हैं। और दूसरी बात कि अब बच्चों को मिलेगा गिलास, गिलास मिलेगा। जो मध्याह्न भोजन योजना करते हैं बच्चे, उनको थाली तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन गिलास बच्चों के पास नहीं रहता है। तो अब बच्चों को गिलास देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उसके लिए। और 877 प्रधान शिक्षक का पदस्थापन जिले से बाहर होगा, यानी एक ऐसा भी जिला है जहां पे 877 प्रधान शिक्षक अपने जिले में प्रधान शिक्षक नहीं बन सकेंगे, बल्कि उनको जिले से बाहर दूसरे जिलों में प्रधान शिक्षक बनना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगेगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हाफ डे की छुट्टी पर ये पत्र क्यों जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका का ये पत्र है, स्थापना शाखा से निकला हुआ। और इन्होंने पत्र में लिखा हुआ है कि ये समीक्षा के क्रम में जब जिला पदाधिकारी के साथ में एक मीटिंग थी, समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और इस शिक्षा कोष माध्यम की उपस्थिति दर्ज करने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के संबंध में समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में ये पता चला, अर्थात ये बात प्रकाश में आया कि कतिपय शिक्षक जिनका हाफ डे का आकस्मिक अवकाश इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अंकित करते हुए विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं एवं विभागीय पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर हाफ डे आकस्मिक अवकाश में रहने की बात अंकित कर स्पष्टीकरण विभागीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। तो उनका कहना था कि ये ऐसे, आगे हम पेपर में ही पढ़ेंगे कि 5-5 दिन 5-5 बार एक ही महीने में 5-5 बार हाफ डे लिया गया है। हालांकि ये होना चाहिए कि अगर ये एक हाफ डे लेते हैं तो आधे दिन की और दूसरे हाफ डे लेते हैं तो पूरा एक दिन की आकस्मिक अवकाश होनी चाहिए। यानी अगर महीने में अगर आपने 3 हाफ डे लिया तो 1.5 दिन आकस्मिक अवकाश हो गया। 4 हाफ डे लिया तो 2 आकस्मिक अवकाश की आपकी कटौती हो जानी चाहिए, जबकि इस बात का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाफ डे का आकस्मिक अवकाश अंकित करने पर उक्त तिथि को अनुपस्थित समझे जाएंगे एवं तदनुसार उस कार्य दिवस के लिए नो वर्क नो पे मानते हुए 1 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। और इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी अनुमोदन प्राप्त है। ये जो लेटर है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का ही है, लेकिन इन्होंने जो पत्र जारी किया है वो जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार इन्होंने जारी किया है। आइए पेपर में क्या छपा हुआ है ये आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर 5/1/2025 को छपा हुआ कि शिक्षकों का हाफ डे अवकाश पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। तो जब पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी तो इसमें कहा गया कि कब लेंगे। पेपर में छपा हुआ है कि भीषण एक्सीडेंट होने की स्थिति में ही हाफ डे लेंगे, यानी भीषण एक्सीडेंट या अनहोनी की स्थिति में हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी। इसके लिए स्कूल के हेड सहमति देंगे। कई शिक्षक स्कूल आने के बाद हाजिरी बनाने के बाद वापस घर चले जाते थे। हाफ डे की कितनी छुट्टी मिलेगी इसके लिए शिक्षा विभाग में कोई नियम नहीं है। ऐसे में कई शिक्षक महीने में 4-5 छुट्टी भी ले लेते थे। देखिए 4-5 छुट्टी महीने में लेना हाफ डे और उसकी गिनती नहीं होना, ये सबसे बड़ी मतलब गलत फहमी भी है और एक तरह से हमारे शिक्षकों के लिए भी एक तरह से गलती है। जब आप 4 छुट्टी लेते हैं तो कम से कम 2 आकस्मिक अवकाश आपका हो गया। मैंने भी छुट्टी लिया था 2 हाफ डे और मैंने 1 आकस्मिक अवकाश अपना माइनस कर दिया। तो ये अगर करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि 5 हाफ डे छुट्टी लेकर के और आकस्मिक अवकाश में से अगर व्यवकलित नहीं किया जाता है तब ये दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाफ डे अगर छुट्टी लीजिएगा तो आपके वेतन की कटौती कर दी जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेश पर निकाला गया है। तो चलिए अब हाफ डे कब किन परिस्थितियों में छुट्टी ले सकते हैं, तो भीषण एक्सीडेंट की परिस्थिति में या किसी अनहोनी की स्थिति में। आइए आगे देखते हैं कि कुछ जिलों में पत्र जारी किया गया है जहां से 1 से 5 तक के यानी आंगनबाड़ी प्री स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र सहित वर्ग से 5 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया है।
यानी सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाया गया है, लेकिन शिक्षक हमारे उस विद्यालय में आएंगे। यानी 1 से 5 तक के जो भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे शिक्षक आएंगे, सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाया गया है। और वर्ग 6 से ऊपर की कक्षाओं का शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरूप 9:30 बजे से 4 बजे तक यानी चलेंगी। और उपयुक्त आदेश दिनांक 5/1/25 से लागू होगा 8/1/2025 तक। तो 8 तारीख तक 1 से 5 तक के जो वर्ग है वो सस्पेंड किए गए हैं, उनको स्थगित किया गया है वर्ग को, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित की गई हैं। शिक्षक आएंगे। अब बात कर लेते हैं 1 से 5 तक के 8 तारीख तक की बात। चूंकि 5 तारीख तो रविवार, 6 तारीख आपको आपको गुरु गोविंद सिंह जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण 6 तारीख को बंद है, तो बच गया 7 और 8। इन 2 दिन हमारे 1 से 5 तक के विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, बाकी सब वैसे ही रहेंगी। ये पत्र जारी हुआ है, आप देख सकते हैं ओरवल से। ठीक इसी प्रकार का गया से जारी हुआ है। और ये सभी पत्र जो है न्यायालय जिला दंडाधिकारी जो होते हैं वो हमारे जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। एक पत्र आपको जहानाबाद से भी जारी किया गया है, इसमें भी 8 तारीख तक की 1 से 5 तक के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित किया गया है। आइए, विद्यालय कार्यकाल के दौरान सोते हुए मिले थे विशिष्ट शिक्षक निलंबित। तो मैंने अभी एक जो बताया आपको कि विशिष्ट बनते ही निलंबित हो गए हमारे विशिष्ट शिक्षक। तो विशिष्ट बनते ही निलंबित क्यों हुए, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। और ये जो स्थापना डीपीओ ने पत्र जारी किया हुआ है, बता देते हैं कि बांका का ये पत्र जारी किया गया है उनका। और कहा गया है कि ये जो महोदय शिक्षक थे मोहम्मद हसन राजा, ये उपस्कर पर यानी बेंच डेस्क पर सोते हुए पाए गए। साथ में बता दूं कि उनके ऊपर और भी बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं, जैसे कि प्रार्थना गीत करवाने में बाधा पहुंचाना, पोषक क्षेत्र के बाहरी बच्चों को कबड्डी खेलाना, राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करना, ये बहुत सारी शिकायतों की बात इसमें की गई है। और जिसके तहत उनका ये निलंबन हुआ है। तो चलिए, विशिष्ट शिक्षक जो हमारे बने हैं वो कम से कम सावधान है, चूँकि अब आप सभी नियोजन इकाई के आपको जद में नहीं है कार्रवाई के, बल्कि अब आप हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्रवाई के जद में आ चुके हैं और आएंगे ही अगर कोई गलती होती है तो। दूसरी बात की, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को अब मिलेगा गिलास। ये जो बिहार में लगभग 68,000 जो प्रारंभिक जो विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना उपलब्ध कराया जाता है, तो 68,000 प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को गिलास भी उपलब्ध कराया जाएगा। चूँकि अभी बिना गिलास लिए ही भोजन करने के लिए बच्चे बैठते हैं, तो इसलिए शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, कि अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के समय उनको गिलास भी उपलब्ध रहना चाहिए। और ये सभी विद्यालयों में गिलास उपलब्ध कराया जाएगा स्टील का। ये अलग बात है कि अब देखा जाएगा कि उस गिलास की गुणवत्ता क्या रहती है जो गिलास उपलब्ध कराया जाता है। और 877 प्रधान शिक्षकों को जाना होगा जिले से बाहर। यानी अब बेगूसराय के जो हमारे शिक्षक हैं उनमें से जो 1560 शिक्षक प्रधान शिक्षक में वे उत्तीर्ण हुए हैं, तो 683 ही रिक्ति है, तो लगभग 877 शिक्षक हैं, इनको जिले से बाहर इनका पदस्थापन करना होगा। चूँकि रिक्ति से अधिक हमारे शिक्षक वहाँ पे उत्तीर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले बधाई कि आप सब उत्तीर्ण हो चुके हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन चूँकि रिक्ति से अधिक उत्तीर्णता है, इसीलिए 877 शिक्षकों को जिले से बाहर जाना होगा। ये बेगूसराय की खबर है। तो शिक्षा विभाग की आज की ये जो प्रमुख खबरें थी जो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपका वीडियो अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।